दोस्तों, जब जब देश के युवाओं, छात्रों और किसानों पर बात आती है तब सबसे पहले एक ही नाम जहन में आता है, नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल। और अब नीट पेपर लीक और लगातार रद्द होती परीक्षाओं के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के बड़े आंदोलन में हनुमान बेनीवाल खुद मैदान में उतर गए। राजनीतिक गलियारों और युवाओं के बीच एक कहावत सी बन गई है कि जब भी हनुमान बेनीवाल किसी मुद्दे की कमान अपने हाथों में थाम लेते हैं तो मानिए कि न्याय का रास्ता लगभग साफ हो जाता है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी और देश के तमाम छात्र संगठनों के बैनर तले चल रहे इस विशाल आंदोलन में जैसे ही हनुमान बेनीवाल की एंट्री हुई, जंतर मंतर का पूरा माहौल ही बदल गया। संसद की सर्वदलीय बैठक से सीधे निकलकर बेनीवाल दिल्ली की सड़कों पर बैठे युवाओं के बीच पहुंचे और फिर जो उन्होंने हुंकार भरी उसने केंद्र सरकार से लेकर लुटियंस दिल्ली तक हलचल तेज कर दी है। आखिर जंतर मंतर के इस मंच से क्या बड़ा ऐलान हुआ है, चलिए आपको एक एक फैक्ट के साथ पूरी रिपोर्ट बताते हैं। दरअसल संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले सरकार ने एक अहम सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक में देश के तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे, लेकिन नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा अध्यक्ष, रक्षा मंत्री राजनाथ और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के ठीक सामने देश के करोड़ों अभ्यर्थियों के गुस्से और नीट पेपर लीक विवाद को सबसे प्रमुखता से रखा। और जैसे ही ये बैठक खत्म हुई, बेनीवाल किसी गाजे बाजे के बिना सीधे जंतर मंतर पहुंचे और धरने पर बैठे छात्रों के साथ मंच साझा किया। हजारों युवाओं की गर्जना के बीच बेनीवाल ने कड़े शब्दों में कहा कि देश के युवाओं और अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ किसी भी कीमत पर खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने युवाओं में जोश भरते हुए कहा कि वे किसी दमनकारी नीति से डरने वाले नहीं हैं और अगर देश के छात्रों के हक की खातिर आगे खड़े होकर संघर्ष करना पड़ा तो हनुमान बेनीवाल सबसे आगे नजर आएगा। बेनीवाल ने सोशल मीडिया और प्रेस नोट के जरिए भी साफ कर दिया कि लोकतंत्र में जनता, युवाओं और कर्मचारियों की आवाज को ताकत के बल पर कभी दबाया नहीं जा सकता। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट राजनीतिक ये है कि जंतर मंतर पर चल रहा ये प्रदर्शन अब केवल एक छात्र आंदोलन नहीं रह गया है, बल्कि ये देश के बड़े विपक्षी चेहरों और सामाजिक हस्तियों का एक साझा मंच बन चुका है। प्रसिद्ध शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी इस मांगों को लेकर अनशन पर बैठे थे, लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली पुलिस द्वारा सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट किया गया। वहीं दूसरी तरफ नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद आधी रात को खुद जंतर मंतर पहुंचे और छात्रों के साथ सड़क पर बैठकर उनका हौसला बढ़ाया। कैराना की सांसद इकरा हसन और अभिनेता प्रकाश राज ने भी मंच से बोलते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की और पूरी परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने की बात कही। और सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब छात्रों और सीजेपी के पदाधिकारियों ने आज यानी 20 जुलाई को जंतर मंतर से सीधे संसद भवन की तरफ एक विशाल और शांतिपूर्ण संसद मार्च का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने पूरे जंतर मंतर क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया है। लुटियंस दिल्ली के सभी रास्तों पर भारी बैरिकेडिंग कर दी गई है और धारा 163 लागू करके सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यह है कि एक तरफ जहां 20 जुलाई की संसद मार्च को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग्स की दीवारें खड़ी कर दी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद और इकरा हसन जैसे लोकप्रिय सांसदों की मौजूदगी ने इस आंदोलन को संसद के पटल तक पहुंचा दिया है। अब देखना यह होगा कि मानसून सत्र की शुरुआत के साथ ही संसद के भीतर नीट परीक्षा और पेपर लीक कानून को लेकर सरकार क्या अहम कदम उठाती है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हनुमान बेनीवाल और तमाम विपक्षी सांसदों के उतरने के बाद देश के छात्रों को नीट विवाद पर न्याय मिल पाएगा? और क्या देश में पेपर लीक रोकने के लिए एक बेहद सख्त राष्ट्रीय कानून तुरंत बनना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। इस वीडियो को देश के हर युवा और अभ्यर्थी तक शेयर करें और देश की हर बड़ी खबर की सच्ची और निष्पक्ष रिपोर्ट के लिए आप अपने चैनल जागो इंडिया जागो को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।